Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. So आज एक important notification मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्लस प्रोफेसर्स अलग अलग वैकेंसीज आई हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में है। आपका सब्जेक्ट में वैकेंसी है नहीं है तो पूरा वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली देखना है। क्या इसके अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, अकॉर्डिंगली मैं आपको लास्ट में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी बता दूंगी ताकि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को दोबारा देख पाएं और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो भी आपने स्कोर किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च पेपर्स है, एमफिल, पीएचडी, नेट, जो भी आपने क्वालिफाई किया है, ताकि आप एक बेसिक कैलकुलेशन आप अपनी कर पाएं कि आपका सिलेक्शन के चांसेस क्या है। बिकॉज यहाँ पर क्लियर कट चीजें मेंशन है कि इतने मार्क्स है तो इतना स्कोर आपका मिलने वाला है, तो इससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ये जो नोटिफिकेशन है ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की वैकेंसी है आपकी, और ये आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और A+ ग्रेडिंग इसको यहाँ पर मिल रखी है। अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। टू बी फ्रैंक मेरी एजुकेशन भी यहीं से है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ जो ओपनिंग डेट है, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्म की लास्ट डेट देखते हैं बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट फॉर्म फिल करने में बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। तो ओपनिंग डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो क्या रहेगी, 15/5/25, यानी कि आज आप लोगों का जो डेट है 19 है, तो 15 तारीख से यहाँ पर ओपनिंग हो चुकी है। लास्ट डेट की अगर मैं बात करती हूँ 5 जून यहाँ पर लास्ट डेट है, और हार्ड कॉपी यहाँ पर आपको सबमिट करानी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ। उसकी जो लास्ट डेट है वो है 12/6/2025। तो ये तो आपको डेट्स यहाँ पर याद रखना है कि लास्ट डेट कब है, ताकि अब देखो आपको हार्ड कॉपी भी शेयर करना है तो इट्स बेटर टाइम पे फिल करो, टाइम पे वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पर पोस्ट करो। देन उसके बाद अगर मैं वैकेंसीज की बात करती हूँ, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है, तो यहाँ पर देखिए, जस्ट एक सेकंड में स्लाइड निकाल लेती हूँ। मेन सब्जेक्ट जहाँ पर यूजीसी नेट का बच्चा, हालांकि बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये भी अलग अलग सब्जेक्ट है। अब आई नो अभी जो क्राउड बैठता है, ठीक है, क्राउड जो हमारा यूजीसी नेट वाला है, तो उसके जो सब्जेक्ट्स है उनको मैं थोड़ा सा फोकस करके बता भी देती हूँ। ये कुछ CSIR के सब्जेक्ट्स में है, जैसे कॉमर्स है, कॉमर्स में प्रोफेसर की 1 वैकेंसी, एसोसिएट की नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी। बच्चों को लगता है मैम ये तो 2 ही वैकेंसी, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? आपको तो एक ही नौकरी चाहिए ना, आपको कौन सा 2 पे कब्जा करके बैठना है? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर सिर्फ सिंगल वैकेंसी पे भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। सो आपकी जो कैलिबर है, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं। सो इस थॉट के साथ कभी भी ऐसा नेग्लेक्ट मत करना किसी भी फॉर्म को कि वैकेंसी तो 1-2 है तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। कंप्यूटर साइंस की 2 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स की यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसी हैं, एडुकेशन के अंदर असिस्टेंट की नहीं है, इंग्लिश के अंदर देखते हैं या फिर बाकी सब्जेक्ट आप देख सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, या फिर ज्योग्राफी में देखो 2 वैकेंसी इधर है, जेनेटिक्स में, हिंदी में 3 है, हिस्ट्री में भी 3 वैकेंसी है, लॉ के अंदर 3 वैकेंसी है। तो इस तरीके से अराउंड ये 143 वैकेंसी टोटल है। देखो टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितना है, 143 आ जाता है। अब यहाँ पर मैं सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है या पे लेवल की बात करती हूँ, ये प्रोफेसर का पे लेवल है, आई होप ये स्क्रीन आपको विजिबल है, ये एसोसिएट का, और यहाँ पर ये है असिस्टेंट प्रोफेसर का। फॉर्म की फीस की बात करें, अनरिजर्व ESM के लिए 1600, फीमेल जो हरियाणा रेजिडेंट है उनको 800 है, और SC/BC या फिर हरियाणा रेजिडेंट EWS रिजर्व कैटेगरी उनका 400 है, और PW हरियाणा जो है उनका निल यहाँ पर फीस रखा जाएगा। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर अगर डिटेल आपको और भी ज़्यादा देखना है, जो वो रहेगा mdu.ac.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर यहाँ पर चीज़ें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, देखो आप प्रोफेसर और एसोसिएट का आई गेस जो अपना क्राउड है, आपको पता है कि हम लोग पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करते हैं, तो वो आप यहाँ पर क्राइटेरिया रेफर कर सकते हैं बिकॉज एक नेक्स्ट लेवल के बाद ही वो चीज़ें आती हैं। तो अभी बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ, जस्ट वेट करिए। मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपके सामने, देखो इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से मैथोडोलॉजी अपना अपनाएंगे भी क्या स्कोरिंग है। तो मैं डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर पे आती हूँ ताकि आप लोग उसका कैलकुलेशन यहाँ पर अपने लेवल पे कर पाओ। बाकी mdu.ac.in पे आप 25 की वैकेंसीज को आप देखेंगे तो वहां पर आप बहुत अच्छे से इन चीजों को अपना बाइफर्केशन लगा पाओगे, अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में देखना है तो। ये देखिए
क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अदर देन कौन सा है ये, मैनेजमेंट और फार्मास्यूटिकल के अलावा ये क्या क्या रहेगा। अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% अबव है देन 15 मार्क्स, 60 to 80 है देन 13 है, और 55 to 60 में इतना है, इस तरीके से आपको मार्क्स देखना है। सिमिलरली पीजी का क्राइटेरिया दे रखा कि इतने पे आपको इतना मार्क्स एलोकेट किया जाएगा। अगर आपने एमफिल किया है, जब तक एमफिल डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था उससे पहले वाला केस में है, तो आपको 7 मार्क्स है, और इतनी रेंज में है तो आपको 5 नंबर मिलेगा। पीएचडी का 30 मार्क्स है, नेट विद जेआरएफ 7 मार्क्स है, नेट अगर ओनली है 5 है, नेट सेट आपका है तो यहाँ पर स्लैट अगर आपका है तो 3 नंबर है। रिसर्च पब्लिकेशन के यहाँ पर बता रखे हैं, और अगर आपका टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो 1 साल के आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस कैलकुलेशन के बिहाफ पे आप अपनी थोड़ा मेरिट लिस्ट बना सकते हैं। कोई अगर अवार्ड है आपका स्टेट लेवल इंटरनेशनल लेवल, तो इंटरनेशनल या नेशनल है तो 3 नंबर, और अदरवाइज आपके 2 नंबर अगर स्टेट लेवल पे है, तो इस बिहाफ पे आप अपना कैलकुलेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस रहेगा। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। इसमें 143 आपकी वैकेंसीज हैं, तो प्लीज टाइमली आपको अप्लाई करना है, दोज हु आर एलिजिबल। एंड एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी एस्पिरेंट के लिए, जस्ट वेट, मैं यहाँ पर आपको शेयर कर देती हूँ। चलो डायरेक्टली मैं वर्बली आपको शेयर कर देती हूँ। जो हमारे बैचेस हैं दिसंबर 25 के लिए वो शुरू हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ऑब्वियसली दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज फाउंडेशन आपको कवर करना है, फिर पीवाईक्यू आपको टाइम पे लगाना है, तो एटलीस्ट 6 मंथ आपके पास होना चाहिए, 6 to 7 मंथ किसी भी एग्जाम के लिए। सो पेपर 1 पेपर 2 विल बी देयर, उसी के साथ साथ उसमें आपकी लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। एंड फॉर डिटेल गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको फिल कर सकते हो ताकि टीम आपके साथ कनेक्ट कर पाए। एंड प्रीतियज फैकल्टी कोड आप अप्लाई कर सकते हैं सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड उसी के साथ साथ लाइक एंड शेयर द सेम एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।